थे उन दावों की हकीकत पूरी तरह से खोखली सामने आई है। और यही वजह है कि सीतापुर की तस्वीर देख लीजिए, हरदोई की तस्वीर देख लीजिए, ललितपुर की तस्वीर देख लीजिए, कन्नौज की तस्वीर देख लीजिए, तो हर जगह कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि तमाम जगहों पर, चाहे वो बुलंदशहर हो, उन्नाव हो, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। कहीं पर निर्दलीय और भाजपा के समर्थक आपस में लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं पर सपा और भाजपा आमने सामने दिखाई पड़ रही है। और कुछ जगहों पर सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि भाजपा के ही जो दो गुट हैं वो आपस में लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये साफ कर रही हैं कि किस तरह से ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सत्ता का जो है दुरुपयोग की जो बात आरोप लगता रहा है विधि खेमे को लेकर, उसको लेकर कितना बल मिल रहा है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है तमाम जगहों पर, उससे एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि शायद स्थितियों की जानकारियां नहीं थी और सही समय पर रिपोर्ट नहीं दी गई है। और इसी वजह से कई जगहों पर हालात जो हैं इस वक्त काबू से बाहर हो चुके हैं। और सीतापुर इसकी एक बड़ी वानगी है। सीतापुर में हथगोले चल गए बाकायदा ये नामांकन के लिए एक गाइडलाइन बनाई गई थी, तो क्यों नहीं उस गाइडलाइन का पालन किया गया? बिल्कुल, और ये तस्वीर दर्शा रही है कि किस तरह की तैयारी थी। राजकुमार, अगर मैं यहाँ पर सीतापुर की ही बात करूं तो वहां की जो तस्वीर थी, निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता थे उन पर आरोप लगाए गए हैं, अपहरण के आरोप लग रहे हैं। अभी करंट सिचुएशन वहां पर क्या है राजकुमार? राजकुमार, आवाज मिल रही है आपको? तो ये लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर हंगामा हुआ, किस तरह की सिचुएशन यहां पर बनी। कहीं पर बीजेपी की ही दो गुट आपस में भिड़ गए, तो कहीं पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं। किस तरह से लाठियां चली और किस तरह की तस्वीर रही, प्रशासन की क्या तैयारी थी, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन से यहां पर रोका गया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। सीतापुर की अगर बात की जाए तो यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए हैं और साथ ही आरोप अपहरण का भी लगा है निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से जो लगाए गए हैं यहां पर आरोप। लेकिन दूसरी ही तस्वीर में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर पुलिस की तरफ से भी कोशिश की गई कि किसी तरह से इस सिचुएशन को टैकल किया जाए, किसी तरह से हालात सामान्य हो। लेकिन परिस्थिति क्या बनी इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसी तरह की तस्वीर हर बार नजर आती है। प्रशासन की तरफ से तमाम दावे कर दिए जाते हैं, तैयारी पूरी है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक बार फिर से राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, सीतापुर की बात की जाए तो जो तस्वीर नजर आ रही है, निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए गए हैं, अपहरण के आरोप लगे हैं। इस वक्त करंट सिचुएशन वहां पर क्या है राजकुमार? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिलाधिकारी और एसपी मौजूद हैं और जो निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, तहरीर भी थाने में दी गई है। दो जो उनके प्रस्तावक थे उनके अपहरण का आरोप लगा है। लाइव जो हथगोला फेंकने की तस्वीर है और फायरिंग की तस्वीर है, और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है। आपको बताएंगे कि सुरक्षा व्यवस्था के तो पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए थे, लेकिन एकदम एकाएक बीजेपी के कार्यकर्ता भारी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं और निर्दलीय जो प्रत्याशी थे उनके दो प्रस्तावकों के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद में यहाँ पर स्थिति बेकाबू हो गई है। फिलहाल भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, लेकिन ये तस्वीर इस बात का सबूत है कहीं न कहीं जो सुरक्षा इंतजाम किए गए थे उसकी प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है राजकुमार, शुक्रिया आपका, विशाल शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तस्वीरें इस वक्त आपने देखी कि किस तरह की सिचुएशन वहां पर बनी और किस तरह से वहां पुलिस को मौके पर जाना पड़ा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।